कोई एंटी मार्कोनी कोई बत्ती का नाम नहीं है, ये मार्कोनी कॉप रूल का उल्टा रूल है, तो इसको एंटी मार्कोनी कॉप बोल दिया। अगर आपको कभी भी ऐसा मॉलिक्यूल दिख जाए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिख जाए, या तो ये फॉर्मूला लिखा मिल जाए या पेरोक्साइड लिखा मिल जाए, तो फिर मार्कोनी कॉप रूल को उल्टा कर देना है। अब उल्टा क्या होगा, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के किस कार्बन से लिंक होगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ये बहुत एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, सतर्क रहना है। तो एंटी मार्कोनी कॉप रूल आएगा, तो अब बी आर कहाँ लिंक होगा, ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे। तो अब क्या बनेगा, CH3, जे है CH, जब बी आर इस पे गया तो H इस पे जाएगा, तो ये H यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा CH2, आगे से बचा CH2 और ये हो गया Br। फर्क क्या आएगा, बहुत बड़ा फर्क आ गया। आपके एग्जाम में आया 1 ब्रोमो प्रोपेन बना के दिखाइए, और आपके एग्जाम में आएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन बना के दिखाइए। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एंटी मार्कोनी कॉप रूल। तो आप देख लीजिए क्या बन गया हमारा, ब्रोमो प्रोपेन तो है, ब्रोमो है प्रोपेन है, लेकिन ब्रोमो किस कार्बन पे है, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। या फिर सीधी चेन में लग जाए तो नॉर्मल, प्रोपेन का प्रोपिल, ब्रोमो का नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। ये है बच्चों AM के रूल। एंटी मार्कोनी कॉस रूल, इसी का दूसरा नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। इसी का दूसरा नाम है खरास इफेक्ट, खरास नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब जो नाम पूछिए उनको नाम खरास का है, हमें कैसे नहीं पता। खरास इफेक्ट, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रूल लगेगा। अच्छा, इस एल्कीन का नाम तो हमने लिखा ही नहीं है, जब से रिएक्शन करे जा रहे हैं। नाम तो लिख लो इसका, प्रोपीन। 3 कार्बन का है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो ईन, प्रोपीन। या प्रोपाइलीन भी बोल सकते हो आप, प्रोपीन या प्रोपाइलीन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। एंटी मार्कोनी कॉप रूल, इन शॉर्ट में बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, नेगेटिव पार्ट linked with carbon consist, बिल्कुल उल्टा, consist more hydrogen, consist more hydrogen, consist more hydrogen, consist more hydrogen, negative part linked with carbon consist more hydrogen। हाँ हाँ, होल ट्वाइस लगा था ना, ये अभी मिटा गया है। ये है C6H5 COO C6H5, दिस इज द बेंज, जे है पेरोक्साइड लिंकेज, बेंजोइल पेरोक्साइड।
तो चलो बच्चों, अब परीक्षा की घड़ी आ गई। बच्चों रूल समझना है, अपने लॉजिक को बिल्कुल ओपन रखना है अच्छे से। पेरोक्साइड दिख जाए तो चौकन्ने हो जाना। पेरोक्साइड आया मतलब आ गया भैया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एएम के रूल, या एएम रूल भी लिख सकते हो आप। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन 2 हैं बच्चों, तो देखते हैं बच्चों आप कर पाते हो कि नहीं इन क्वेश्चन को। तो ये 2 रिएक्शन आ गई एग्जाम में आपके, और इनको कंप्लीट करने के लिए कह दिया। सी सी डबल, और भी कराते जाएंगे बाद में, अभी इतनी कर लो। सी 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 HBr और करो रिएक्शन कंप्लीट। दूसरी रिएक्शन बच्चों ये आ गई आपके एग्जाम में। बच्चों रिएक्शन सीखना है, सीख गए मतलब सीख गए। इनको थोड़ी घुमा के दे भी, जलेबी की तरह घुमा के। घुमाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि घुमाने से हमारे लॉजिक बढ़ते हैं, हम चक्कर आने से बच जाते हैं समय पे। यस, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, धीरे धीरे करके हम नर्वस होना भूल जाते हैं। ये 2 रिएक्शन आ गई बच्चों एग्जाम में, कर डालो फास्ट स्पीड से। हो गई सृजन? होते कैसे पहुंच गई? अच्छा, तो फिर मुझसे ले लेते। आप तो खड़े हो जाते सर, फिर भी लिखा बहस? लिखा है सर। तुम सर से बहस कर रहे, आज हमें बहुत दुख हो। लिखा है, देख लीजिएगा, नहीं छूटा। तो ये मैं तुम्हारा एहसान माने, पढ़ कहीं नहीं रही। समझ में आ गई प्रमोद? लो ठंडी ना लग जाए तो होल्ड। इतनी ठंडी नहीं है वैसे। हो गई रिएक्शन? इतना टाइम रुक जाम ला रहे बहुत। कल के फॉर्मूले याद हो गए? कल के फॉर्मूले याद हो गए? अब फिर क्या हो सर, हमें कान में दर्द मारो ना, पूरे याद करके आओ। आज हम बता रहे जात समय तुम्हें तई नान मुर्गा बना दो। हो गई सबकी? हो गई होगी? हो गई सिद्धार्थ? अरे तो भैया स्पीड से करना है, उसी समय 1000 बार पूछना है, ऐसे नहीं चलना है सो के काम। आप हमें कहो सर जब लिखिए फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, 50 बार समझाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं समझाएंगे, तुम पूछो ना। अब रिएक्शन करो फास्ट। हो गई सबकी? हो गई राज? हो गई साक्षी? नहीं हुई? क्यों? देखो HBr लिखा, कहीं कोई पेरोक्साइड नहीं लिखा। सिमेट्रिकल एल्कीन हो चाहे अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा तो फिर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाना है, ध्यान रखिएगा। हमने हालांकि यहाँ सिमेट्रिकल दे दिया तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा बनाना था या सिंपल बना दिया। अब ई में क्या है, कर ही लो। ये तो हो गई, इसमें तीसरा नंबर और डालो। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 होल ट्वाइज HBr। चलिए रिएक्शन करते हैं। देखिए
कोई परऑक्साइड नहीं है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। लेकिन यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन क्या थे। तो यहाँ कहीं भी H लगा दो, कहीं भी Br लगा दो, तो इसमें तो गलत होने के चांस ही नहीं थे। डबल बॉन्ड पे ही करनी है रिएक्शन, तो कहीं भी H लगा दो, कहीं भी Br लगा दो। मान लो आपने इस पे Br लगा दिया, तो इस पे H लगा दो, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई रूल और लग ही नहीं सकता था यहाँ। तो देखिए ये हो गया CH3, ये हो गया CH, किसी भी CH पे Br लगा दो, किसी भी CH पे H, क्योंकि दोनों में बराबर हाइड्रोजन थे, बैलेंस करके देख लो, तो इसकी तो दिक्कत थी ही नहीं। CH पहले से था, एक H और लग जाएगा तो CH2 हो जाएगा, और आगे बचा CH3, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये देखो नंबरिंग 1 2 3 1 2, तो यहाँ से नहीं करोगे नंबरिंग, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारे साइड ग्रुप को कम नंबर मिले। तो यहाँ से आपका 1 2, 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बच्चों। अब आ जाओ बच्चों इस वाले रिएक्शन में, ठीक है, नीचे वाली हम बाद में करेंगे, पहले इस रिएक्शन को कर लें। तो बच्चों अगर आपको ये रिएक्शन ऐसे समझ में नहीं आ रही तो इसको ओपन करके लिखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और ये डबल बॉन्ड C पे CH3 का होल ट्वाइस लिखा है, मतलब इससे 2 CH3 लिंक हैं, CH3 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 होल ट्वाइस, और इस पे रिएक्शन है HBr की, और हमारे साथ लिखा आ गया पर ऑक्साइड, तो आप तुरंत समझ जाना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के कार्बन देखने हैं, नेगेटिव पार्ट Br, पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन। तो परऑक्साइड में उल्टा करना है आपको, नेगेटिव पार्ट वहां लिंक करना है जहां मोर हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला हाइड्रो कहाँ लिंक होगा, इस पे, और H जाके कहाँ लिंक होगा, इस पे। ये बच्चों सतर्क रहने हैं आपको, बिल्कुल सतर्कता के साथ करना है, ठीक है। तो ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, उसका आंसर नीचे लिख रहे हैं, बस इतना ही तो था। बॉन्ड टूट जाएगा, आपको पता ही है जब ये लिंक होंगे आके। तो देखो यहाँ से CH3 CH, CH3 CH, CH3 CH, और इस CH से आके लिंक हो गया Br, कहीं भी लिंक कर दो, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ Br। आगे बचा सिंगल बॉन्ड और CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और इस C पे आके लिंक हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आगे बचा CH3। तो ये है बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, हम रिएक्शन करते समय लिख सकते हैं सामने वाले को बताने के लिए कि भैया यहाँ AMK रूल लगाया है हमने। तो पहले इसका नाम देख लें, इस वाले का नाम क्या है, आखिर लिखा तो मिलेगा ही आपको। तो 1 2 3 4, जे हो गई मेन चेन, मेन चेन के 2 पे लगा है मैथिल, तो 2 मैथिल। जब भी कार्बन साइड में आता है ना तो उसको मैथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, 3 कार्बन तो प्रोपिल, साइड में। साइड का मतलब है एक लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाए। तो 1 2 नंबरिंग यहीं से, क्योंकि यहाँ से इसको 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से भी 2 नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ से इसको भी 2 मिल रहा है, इसको भी 2 मिल रहा है, तो फायदा है, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को तो 2 मिल जाता है, लेकिन इसको 3 मिलता। तो 2 पे मैथिल, मैथिल हो गया। अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन, लेकिन इन लगी किस पे है, 1 पे 2 पे, तो ब्यूट 2 इन, 2 मैथिल ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम होगा। हाँ नाम, हाँ रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, परऑक्साइड इफेक्ट था, डबल बॉन्ड तोड़ना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे आपको नेगेटिव पार्ट लगाना है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है।
तो डबल बॉन्ड का इस साइड एक कार्बन ए था, एक कार्बन ए था। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ लगेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। एक कौन सा रूल है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसका नाम देख लें तो देखिए 1 2 3, यहाँ से इसको 2 मिल रहा है और यहाँ से इसको 2 मिल रहा है। मैथिल ब्रोमो, ए बी सी डी में बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो नंबरिंग इस साइड से होगी। तो मेन चेन ए हो गई, मेन चेन के 2 पे ए लगा है, 3 पे ए लगा है। तो देखिए 2 पे है ब्रोमो बच्चों, 2 पे ब्रोमो, 1 2, 2 पे ब्रोमो, 1 2 3। साइड में कभी भी कार्बन आए तो मैथिल, तो मतलब एल्किल, तो मेथेन का मैथिल, 3 पे मैथिल, 3 मैथिल, 3 मैथिल। बचे कितने कार्बन? 4 कार्बन, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो गया इसका नाम। टू ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। अब बच्चों यही रिएक्शन फिर से हमें नीचे दे दी गई, 2 बार परेशान कर रहे। बताओ, एक बार कर तो दी भैया, कर दी तो कौन एहसान कर दिया, रिएक्शन ही तो की, पेन उठा के लिखना ही तो था। चालाक है भैया पेपर सेट करने वाला, जिसने भी पेपर सेट किया वो चालाक है, ध्यान रखना। उसने दोनों रिएक्शन दी और इस बार उसने बड़ी चालाकी से ऊपर से पेरोक्साइड हटा दिया उसने पेरोक्साइड। चालाकी है भैया, चालाकी सेट कर रहा है। हम कहेंगे रुक जाओ, हम भी चालाक हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर CH3 और इसके ऊपर CH3, साथ में है HBr। हमने देखा अरे ये तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और साथ में ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जिस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और हमने देखा अरे पेरोक्साइड नहीं है। तो कौन सा रूल लगाएंगे हम? मार्कोनिकॉफ रूल। चालाकी को चालाकी से काटेंगे, लोहा लोहे को काटता है, चालाकी चालाकी को काटेगी। अब मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन देखने हैं, बिल्कुल बगल वाला, और नेगेटिव पार्ट उस पे लिंक करना है जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो इस पे एक हाइड्रोजन और इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो नेगेटिव वाला कहाँ लिंक होगा? कम हाइड्रोजन पे, और उसके दूसरे पे चला जाएगा आपका हाइड्रोजन। ये हो गई आपकी कौन सी रिएक्शन प्रमोद? मार्कोनिकॉफ रूल। समझ में आया ये? तो थोड़ा पेन इन मत खाओ, एक्टिव होके बैठो, लिखो। ये सेकेंड टाइप से, हाँ। फिर इसको कहाँ पर? ये ओपन करके बन जाएगा। सिद्धार्थ प्लीज यहाँ एक्टिव होके बैठा करो प्लीज, है ना। हमें ऐसा लगता है कि तुम एक्टिव नहीं हो। CH3 CH डबल बॉन्ड, इस C से कितने CH3 लिंक है? 2 CH3 होल ट्वाइस, एक CH3 है एक CH3 है। HBr, पेरोक्साइड नहीं लिखा, मतलब यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल होना है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल आया है अगर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है तो आप उसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के उस कार्बन से लिंक करोगे जहां हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ हाइड्रोजन एक है और यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है, बैलेंस ही। तो Br कहाँ लिंक होगा? यहाँ। तो H कहाँ लिंक होगा? यहाँ। ये तो बच्चों अभी A फॉर एप्पल भी नहीं आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अभी तो रिएक्शन से स्टार्ट भी नहीं हुई है। अच्छा, इसका नाम तो पता ही है क्या है? 2 मैथिल ब्यूट 2। जब भी रिएक्शन आएंगी तो ये नाम लिखे आएंगे आपको, है ना, इसमें परेशान नहीं होना है। और कुछ दिनों बाद यही होना है तो आपको वैसे ही रट जाने हैं। 2 मैथिल, अगले 40-50 दिन यही तो है बच्चों। ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ब्यूटूइन भी लिख सकते हो। तो देखें क्या बनना हमारा प्रोडक्ट। हम नीचे बना देते हैं क्योंकि वहां पर जगह नहीं है वहां पर। तो Br यहाँ लिंक हो गया तो H यहाँ लिंक हो जाएगा। तो देखिए CH3
CH पे H लिंक होगा तो CH2, CH3, CH पे H लिंक होगा तो CH2, इस C पे Br लिंक कर दो तो इस C पे हो गया Br लिंक, इस वाले C पे। अब यहाँ भी CH3 और ऊपर भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। फर्क क्या आ गया, उसमें ब्रोमीन यहाँ थी, इसमें ब्रोमीन यहाँ है, पोजीशन का फर्क आ गया। तो देखिए 1 2 नंबरिंग यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर मिल रहा है, 1 2 3, तो 2 पे ही ब्रोमो है, 2 पे ही मैथिल। तो पहले मैथिल लिखें कि ब्रोमो लिखें, तो ABCD, ब्रोमो पहले मैथिल बाद में। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 मैथिल, 2 ब्रोमो 2 मैथिल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। हाँ उसका बताइए, उसका पूछिए फर्स्ट। नहीं नहीं, अगर दोनों सेम होते तो 2 2 डाई मैथिल कर देते, दोनों अलग अलग है ना तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। जी बच्चों, पहली प्रिपरेशन मेथड विथ आ एग्जाम्पल कैन कम इन फॉर्म इन एग्जाम इन द टिपिकल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। मार्कोनिकॉफ रूल एंड आपको इसमें याद क्या रखना है बच्चों, रिएक्शन सामने पड़ी हुई है, थोड़ा सा जाके ये बेस पढ़ लेना है कि अगर MK रूल है तो हाइड्रो का नेगेटिव पार्ट वहाँ लगाना है जहाँ हाइड्रोजन है। पेरोक्साइड लिखा आ जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देना है, हाइड्रो नेगेटिव पार्ट वहाँ लिंक करना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। मतलब MK रूल है तो ये Br यहाँ लगाया, लेकिन ये MK रूल होता तो फिर ये Br यहाँ लगता, खत्म। कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं आपको, लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम देखेंगे। लिख दिया सबका? चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, C डबल बॉन्ड C, लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, CH2, और यहाँ आ गया लिखा HBr, और यहाँ लिखा आ गया HBr पेरोक्साइड। तो इसमें Br कहाँ लिंक होना है, जहाँ हाइड्रोजन कम है, कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। और इसमें Br कहाँ लिंक होना है, जहाँ हाइड्रोजन, खत्म। ऐसी तो रिएक्शन आ जानी है बच्चों, ऐसी तो आपको कर लेनी है एग्जाम में। अगली रिएक्शन लिखिए बच्चों, सेकेंड नंबर की रिएक्शन, सेकेंड नंबर की रिएक्शन है बच्चों हुन्स डीकर रिएक्शन, हुन्स डीकर या डाइकर या डाइसिकर, या फिर जो आपको अच्छा लगे बच्चों। हुन्स डीकर रिएक्शन, हुन्स डीकर रिएक्शन, हुन्स डीकर रिएक्शन एक नंबर में आ सकती। बच्चों बिल्कुल रेडी रहो, 100 से ज़्यादा नेम रिएक्शन याद करने के लिए, 10 से ज़्यादा लेबोरेटरी मेथड याद करने के लिए, 10 से ज़्यादा स्पेशल मैकेनिज्म याद करने के लिए, 5 से ज़्यादा डिफरेंसेस याद करने के लिए, 10 से ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करने के लिए, और 10 से ज़्यादा कन्वर्जन याद करने के लिए। और इस युद्ध में हमारा हथियार होंगे मेहनत, कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस, ये हमारे हथियार हैं। और प्लस रिवीजन, और प्लस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हुन्स डीकर रिएक्शन हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा फिर से जाग रहा है राक्षस कोरोना, तो मास्क पहनना रोजाना। राइम बनाने की कोशिश की, बन नहीं पाई। हुन्स डीकर रिएक्शन लिखिए, वैन रैक्स, लैंग्वेज भी याद करनी है बच्चों, आवाज़ नहीं तो बिल्कुल घर जा सकते हो, बिल्कुल 1% बात नहीं। हम वैसे ही आप लोगों को कॉमेडी कराते जा रहे हैं, तो बेस्ट आराम से पढ़ो। वैन सिल्वर चांदी, AG,
व्हेन सिल्वर सॉल्ट, हाँ, व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का दूसरा नाम बताओ जल्दी से, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तैयारी चाहिए हमें बच्चों, ऐसी ही। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कोष्टक में है कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट विथ ब्रोमीन। बच्चों सिविल रिएक्शन ब्रोमीन से कराना और किसी से नहीं। रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन, रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन। क्या सर फ्लोरीन से नहीं करा सकते? वो सोचना भी नहीं, कराने की सोचना भी नहीं। क्या सर आयोडीन से नहीं करा सकते? सोचना भी नहीं। क्या सर क्लोरीन से करा सकते हैं? सोच सकते हो, लेकिन नहीं करानी है। रीजन प्रोडक्ट बहुत कम बनता है 2%, इसलिए नहीं सोचना है आपको। हुंस डी का रिएक्शन आए से ब्रोमीन ही सोचना है। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है? लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड हेलोजन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम ब्रोमीन रखा गया। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन 4 क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। देखिए कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसकी जरूरत आपको पड़ती है केमिस्ट्री में, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मतलब इनमें पोलरिटी नहीं पाई जाती, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। देन अब देखिए बच्चों आप लोगों की रिएक्शन कैसे बनेगी। देन हेलो एल्कीन, देन हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन मतलब आर के साथ और AR के साथ, आर फॉर्म। अब ये लैंग्वेज किसी को नहीं याद करनी है, याद करने की सोचना भी नहीं है बच्चों लैंग्वेज, क्योंकि हम बता रहे हैं ऐसा क्यों कहा हमने। याद करने की लैंग्वेज, हमें कोई इन लैंग्वेज को याद करने की जरूरत नहीं है। हुंस डी का रिएक्शन और 1 नंबर में रिएक्शन आए तो सिर्फ उसका इक्वेशन लिख के आना है, कोई लैंग्वेज नहीं लिख के आनी है। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन, ब्रोमीन ही कंपलसरी है और कोई हैलोजन नहीं ले सकते। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देन हेलो एल्केन, हेलो एरीन इज फॉर्म, आर फॉर्म। देखिए पहले तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिखने की कोशिश करते हैं हम। तो कोई भी फैटी एसिड होगा जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अब इसको सिल्वर सॉल्ट बनाना तो H हटा दे और क्या लगा दे, तो ये बन जाएगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जनरल रिएक्शन सीखेंगे और सब बन जाएंगे आपसे। RCOOH की जगह RCOOAG। मैंने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड नहीं आ रहा एग्जाम में, सीधे लिखो मैंने RCOAG रिएक्ट, नहीं आ रहा, आर की जगह कुछ भी लगाओ जो मन करे। CH 1 कार्बन लगाओ, 2 कार्बन लगाओ, बेंजीन रिंग लगाओ, जो लगाना है लगाते जाओ, रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन, लैंग्वेज कोई भी याद नहीं करनी है। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन आर फॉर्म। तो हेलो एल्केन भी बन सकते हैं, हेलो एरीन। अब कौन डिसाइड करेगा कि हेलो एल्केन बनेगा कि हेलोरीन AR? यहां अगर कार्बन रखोगे तो हेलो एल्केन बनेगा, और अगर यहाँ बेंजीन रखोगे तो हेलो एरीन। आप जनरल रिएक्शन सीखनी है हमें, और एग्जाम में हम करके आएंगे स्पेशल रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन कैसे होनी बच्चों, यहाँ देखो यहाँ पूरा एक्टिव हो गए तो CO2 बन के निकल जानी है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, उड़ गई कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, तो ये CO2 निकल गई। अब हमें R के साथ क्या चाहिए, X। ढूंढो X कहाँ है, तो ये R हो गया, ये Br बचा क्या, Ag। तो AgBr निकाल दीजिए, A निकल गया Ag, A निकल गया Br, और ये वहाँ बन गया RBr। ये खत्म बच्चों हुंस डी का रिएक्शन। अब सुनो, बताओ हमें अगर वहाँ ब्रोमोमीथेन चाहिए